अस्सलामुअलैकुम। आज हम शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की फेमस पोएम सुर ससुई हुसैनी के एक्सरसाइज 02 से 06 तक सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 02 मैचिंग पोएटिक फ्रेजेस फुल एक्सप्लेनेशन। इस एक्सरसाइज में हमें कॉलम ए के फ्रेजेस को कॉलम बी के उनके फिगरेटिव मीनिंग्स के साथ मैच करना है। नंबर 1 बर्न एज लॉन्ग एज यू लिव। सही मैच है ए रियल लव इज नॉट कंफर्ट बट इंटेंस एंड कंज्यूमिंग। समझ, सच्चा इश्क आराम की चीज नहीं, इसमें जलना पड़ता है। इंसान अपनी ख्वाहिशात को जलाकर अल्लाह की तरफ बढ़ता है। नंबर 2 नो प्लेस टू रेस्ट। सही मैच है एफ द जर्नी टू स्पिरिचुअल ट्रूथ हैज नो ईज और शॉर्टकट्स। समझ, स्पिरिचुअल जर्नी में आराम नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। जैसे ससुई ने कभी आराम नहीं किया, वैसे ही सीकर को चैन से नहीं बैठना। नंबर 3 मार्च ऑन। सही मैच है आई कीप स्ट्राइविंग इन द पाथ ऑफ लव और डिवोशन। समझ, हमेशा आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। चाहे कितनी मुश्किल हो, मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है। नंबर 4 डार्कनेस फेल्स। सही मैच है डी स्पिरिचुअल लॉस और मिसिंग द ट्रूथ। समझ, अंधेरा यानी कि जहालत छा जाए तो इंसान अल्लाह को ढूंढने में नाकाम हो जाता है। ये स्पिरिचुअल फेलियर है। नंबर 5 बिलवेड्स ट्रैक्स। सही मैच है बी साइंस और गाइडेंस टुवर्ड्स द डिवाइन और बिलवेड। समझ, अल्लाह तक पहुंचने के निशान और रास्ता, ये हिदायत की अलामत है। नंबर 6 फायर ऑफ लव विद इन मी बर्न्स। सही मैच है एज इंटेंस इनर लॉन्गिंग और स्पिरिचुअल पैशन। समझ, दिल में इश्क की आग जल रही है, ये अल्लाह की तलब का शिद्दत यानी इंटेंसिटी को दिखाता है। नंबर 7 डेजर्ट ब्लास्ट में ब्रिंग माई एंड। सही मैच है जे सेपरेशन फ्रॉम बिलवेड लीड्स टू रूइन। समझ, बिलवेड से जुदाई ही तबाही है। अल्लाह को भूलना दुनिया की आफतों को बुलाना है। नंबर 8 टीयर्स फॉल लाइक ड्रॉप्स ऑफ रेन। सही मैच है सी डीप सॉरो एंड इमोशनल सफरिंग। समझ, गहरा गम और दर्द, आंसू बारिश की तरह गिरना इमोशनल पेन की इंतहा है। नंबर 9 लव वॉज इन ट्रूथ फायर्स फ्लेम्स। सही मैच है ई ओवरवेलमिंग सॉरो और प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। समझ, जो लव था वो आग का शोला था। सूफी पोएट्री में आग रूह को पाक करती है। नंबर 10 हॉट इज द ग्राउंड बीनीथ माई फीट। सही मैच है जी एक्सटर्नल एंड इंटरनल सफरिंग ड्यूरिंग स्पिरिचुअल स्ट्रगल। समझ, बाहर का दर्द यानी कि हॉट ग्राउंड और अंदर का दर्द यानी कि फायर ऑफ लव, दोनों मिलकर सीकर को जलाते हैं। एक्सरसाइज 03 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब आते हैं एमसीक्यूज पर। हर सवाल का सही जवाब और 2 लाइन में एक्सप्लेनेशन दी गई है। नंबर 1 इन द वर्स 2 नो प्लेस टू रेस्ट represents A. A lack of physical shelters. B. The absence of sleep. C. Continuous struggle in the path of love or devotion. सही जवाब D. A call to travel at night. सही जवाब C. समझ, इसका मतलब फिजिकल आराम नहीं बल्कि स्पिरिचुअल जर्नी में मुसलसल स्ट्रगल है। ससुई की तरह सीकर को कभी रुकना नहीं है। नंबर 2 The poetic device used in Tears from My Eyes Fall Like Drops of Rain in verse 5 is A. Metaphor, B. Simile, सही जवाब C. Hyperbole, D. Irony. सही जवाब B. समझ, like का इस्तेमाल हुआ है इसलिए ये simile है। Tears को rain से कंपेयर किया गया है। नंबर 3 In the verse 4 about the desert blast, the poet implies A. She enjoys desert life. B. The desert wind will guide her. C. Forgetting the beloved could lead to destruction. सही जवाब D. Desert winds bring blessings. सही जवाब C. समझ, beloved को भूलना ही सबसे बड़ा खतरा है। ये spiritual destruction की तरफ ले जाता है। नंबर 4 Which theme is most central in these verses? A. Political rebellion. B. Romantic union. C. Spiritual devotion and perseverance. सही जवाब D. Historical stories. सही जवाब C. समझ, रोमांटिक यूनियन नहीं बल्कि अल्लाह की तलब में स्पिरिचुअल स्ट्रगल मेन थीम है। ससुई का सफर रूह की मंजिल है। नंबर 5 In verse 2 when the poet says march on, there is no time to rest, the quality he emphasizes is A. Anger.
बी परसिस्टेंस, सही जवाब। सी कंफ्यूजन, डी एरोगेंस। सही जवाब बी समझ, ये लगन और मुसलसल कोशिश सिखाता है, रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना है। नंबर 6, Why does Shah Abdul Latif use fire and heat imagery repeatedly? A. To describe summer weather. B. To symbolize burning love and inner spiritual longing. Sahi jawab. C. To warn travelers of physical danger. D. To promote patience. सही जवाब B. समझ, आग यहाँ इश्क़ हकीकी और अल्लाह की तलब की सिंबल है, ये रूह की प्यास को दिखाती है। नंबर 7, What spiritual lesson can we learn from Sasui's unwavering journey? A. Give up when things are difficult. B. Real devotion means staying within comfort. C. True seekers embrace suffering for a higher goal. सही जवाब D. The beloved should come to the seeker. सही जवाब C. समझ, मुश्किलों को बर्दाश्त करना ही असली तलब की निशानी है, दर्द उठाना अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है। Exercise 04. Written questions. Simple answers. सवाल 1. वर्स 3 में पोएट ने फिजिकल और इमोशनल पेन को कैसे डिस्क्राइब किया है? जवाब: पोएट ने 2 तरह के पेन बताए हैं। एक तो फिजिकल पेन है, जैसे हॉट ग्राउंड बीनीथ माई फीट। दूसरा इमोशनल पेन है, जैसे फायर ऑफ लव विद इन मी बर्न्स। मतलब ससुई बाहर से भी जल रही है और अंदर से भी। सवाल 2. कांस्टेंट स्ट्रगल और लॉन्गिंग से कौन सा स्पिरिचुअल लेसन मिलता है? जवाब: ये हमें सिखाता है कि स्पिरिचुअल पाथ आसान नहीं है। सीकर को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। अल्लाह की तलब ही हमें आगे बढ़ाती है। सवाल 3. ससुई का फिजिकल डेजर्ट जर्नी इनर जर्नी की सिंबलिज्म कैसे है? जवाब: जिस तरह ससुई गर्म डेजर्ट में पेन उठा रही है, उसी तरह एक स्पिरिचुअल सीकर को भी मुश्किलें बर्दाश्त करनी होती हैं अल्लाह तक पहुंचने के लिए। डेजर्ट यहाँ दुनिया की मुश्किलों की सिंबल है। सवाल 4. पोएट ने फायर, रेन और डेजर्ट को इमोशनल और स्पिरिचुअल स्टेट्स के लिए कैसे यूज किया? जवाब: फायर का मतलब है इश्क का जुनून, रेन का मतलब है गम और दर्द, डेजर्ट का मतलब है अकेला और मुश्किल रास्ता। सवाल 5. कमिटमेंट के बारे में पोएट क्या लेसन देता है? पोएट सिखाता है कि असली कमिटमेंट वो है जो दर्द में भी ना रुके। इंसान को मार्च ऑन करते रहना है, क्योंकि रुकना हार है। सवाल 6. ससुई की क्वेस्ट को आज की मॉडर्न स्ट्रगल से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जवाब: आज भी लोग अपनी मंजिलों के लिए मुश्किलें उठाते हैं, जैसे एक स्टूडेंट मेहनत करता है, एक एक्टिविस्ट लड़ाई लड़ता है। हम सब ससुई की तरह अपने डेजर्ट से गुजर रहे हैं, अपनी ट्रूथ या पर्पस के लिए। सवाल 7. इन वर्सेस का यूनिफाइंग थीम क्या है? जवाब: सब वर्सेस का एक ही थीम है, स्पिरिचुअल स्ट्रगल और अनवेवरिंग डिवोशन, यानी अल्लाह की तलब में दर्द उठाना और कभी ना रुकना। एक्सरसाइज 05. क्रिटिकल अप्रिसिएशन. इंट्रोडक्शन. ये वर्सेस सूफी पोएट्री की बेहतरीन मिसाल हैं। शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई ने ससुई पुन्हू की कहानी को इंसानी रूह और अल्लाह के रिश्ते की सिंबल बनाया है। थीम्स. मेन थीम है स्पिरिचुअल डिवोशन और परसिवियरेंस। पोएट कहता है कि अल्लाह का रास्ता आसान नहीं, बर्न एज लॉन्ग एज यू लिव और मार्च ऑन जैसे अल्फाज मुसलसल कोशिश सिखाते हैं। इमेजरी एंड लैंग्वेज. पोएट ने नेचर से इमेजरी ली है। फायर इश्क का जुनून है, हीट मुश्किलें हैं, रेन गम है और डेजर्ट अकेला रास्ता है। पोएटिक डिवाइसेस. टीयर्स फ्रॉम माई आईज फॉल लाइक ड्रॉप्स ऑफ रेन में सिमिली है। पूरी पोएम सिंबलिज्म पर बेस्ड है। कंक्लूजन. ये वर्सेस जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। सच्चा इश्क और सच्ची बंदगी के लिए कुर्बानी और सब्र चाहिए। एक्सरसाइज 06. एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. Verse 1. Burn as long as you live, choice there is none, whether it be hot or cold place to rest in none. Context. ये लाइन्स शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई की पोएम सुर ससुई हुसैनी से हैं, जो उनकी किताब शाह जो रिसालों का हिस्सा है। पोएट ने ससुई की कहानी को रूह की अल्लाह तलब की सिंबल बनाया है।
एक्सप्लेनेशन। पोएट कहता है कि इश्क के रास्ते में जलना पड़ता है, आराम की जगह नहीं। चाहे हालात गर्म हो या ठंडे, रुकना नहीं। बर्न का मतलब है हर कुर्बानी देने को तैयार रहना। वर्स 2। Whether hot or cold, march on. There is no time to rest. Lest darkness falls, you fail to find beloved tracks. कॉन्टेक्स्ट। ये लाइंस भी इसी पोएम से हैं। ससुई खुद को और सब सीकर्स को ना रुकने का पैगाम दे रही हैं। एक्सप्लेनेशन। पोएट कहता है कि हर हाल में आगे बढ़ो। डार्कनेस फॉल्स का मतलब है कि अगर तुम सुस्ती करोगे तो अल्लाह का रास्ता खो दोगे। डार्कनेस यहां जहालत की सिंबल है। वर्स 3। O mother, hot is the ground beneath my feet. Fire of love within me burns, burning in double flames she yarns. कॉन्टेक्स्ट। ससुई पहाड़ों में अपनी मुश्किलों का जिक्र कर रही हैं। एक्सप्लेनेशन। ससुई कहती है कि दो आग में जल रही हूं, एक गर्म जमीन की, दूसरा अंदर के इश्क की। डबल फ्लेम्स का मतलब है बाहर और अंदर का दर्द। यान्स का मतलब है कि वो अपने दर्द को सब्र के साथ बुन रही हैं। वर्स 4। If I ever forget my love, if his memory is ever erased from my heart, then the desert blast may bring my end like desert larks. Context. ससुई डेजर्ट में अपने बिलवेड को याद कर रही हैं। एक्सप्लेनेशन। ससुई कहती है कि अगर मैं अपने इश्क को भूला दूं तो मेरी मौत हो जाएगी। डेजर्ट लार्क एक छोटी चिड़िया है जो तूफान में मर जाती है। मतलब भूलना ही मौत है, याद रखना ही जिंदगी है। Verse 5. Tears from my eyes fall like drops of rain. What I considered love was in truth fire's flames. Context. ये आखिरी लाइंस हैं जहां ससुई अपने सफर पर गौर करती है। उसके आंसू बारिश की बूंदों की तरह हैं, मतलब बेहद गम। फिर वो समझती है कि जो उसे लव लगता था वो दरअसल आग का शोला था। मतलब सच्चा इश्क सुकून नहीं, जलने का नाम है। ये रूह की पकाई की निशानी है। ये थी शाह अब्दुल लतीफ भिट्टाई की पोएम सुर ससुई हुसैनी की कंप्लीट एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।